नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। दोस्तों, आप पिछले एक हफ्ते से लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि तालिबान ने पंजशेर घाटी पर कई बड़े हमले किए। इसमें पिछले मंगलवार को ही तालिबान ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के 350 लड़ाकों को मार गिराया था और 40 लड़ाकों को बंदी भी बना लिया था। साथ ही उनके सभी आर्मर्ड व्हीकल्स, वेपन्स को जब्त भी कर लिया था, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस की पावर थोड़ी और बढ़ गई थी। उसी के बाद तालिबान ने बुधवार सुबह एक बार फिर बड़ा हमला किया, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस ने रॉकेट से हमला करके तालिबानियों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तालिबानियों ने जब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अमेरिका को भी अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया है, उसके बाद भी जबकि उनके पास अब अमेरिका के एडवांस वेपन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और कई एमॉक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसके बाद भी वो पंजशेर घाटी पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या तालिबानी लड़ाके कमजोर हैं या उनकी संख्या कम है? तालिबान के पास ना ही एडवांस वेपन्स की कमी है, ना ही उनके पास लड़ाकों की कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तालिबानी पंजशेर घाटी पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है पंजशेर घाटी की संरचना या भौगोलिक स्थिति। देखिए, पंजशेर घाटी एक किले की तरह है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब पंजशेर घाटी, देखिए, घाटी शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी जमीन जो दो या चारों तरफ से किसी ऊंची दीवार या पहाड़ से घिरी हो, उसे घाटी कहा जाता है। देखिए, तालिबान के लिए पंजशेर घाटी पर कब्जा करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तालिबान यह जानता है कि पंजशेर घाटी अफगानिस्तान की उत्तरी और पूर्वी जमीनों को आपस में जोड़ती है। पंजशेर घाटी पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों को अफगानिस्तान के उत्तरी और पूर्वी दिशा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। और पंजशेर घाटी में पन्ने पत्थरों की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जिनको पाने के बाद अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश होगा, जिसमें सबसे आगे चीन होगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से तालिबान पंजशेर घाटी पर जल्द से जल्द कब्जा जमाना चाहता है और वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पंजशेर घाटी दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है और पंजशेर घाटी में घुसने का एक ही रास्ता है, पंजशेर घाटी के बीच से होके जाना, जिसमें तालिबानी लड़ाकों का इंतजार नॉर्दर्न अलायंस कर रही है। पंजशेर घाटी अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है और पंजशेर घाटी में बिना किसी मदद के पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पंजशेर घाटी काबुल को सालंग पास से होते हुए पुल ई खुमरी, कुंदूज और मजार शरीफ से जोड़ती है। यानी पूरी घाटी एक तरीके से सालंग पास रास्ते के जरिए उत्तरी और दक्षिणी अफगानिस्तान को जोड़ती है। सालंग पास वही रास्ता है जो पंजशेर घाटी के बीच से होते हुए गुजरता है, जो पंजशेर घाटी को अफगानिस्तान के उत्तरी और पूर्वी छोर से जोड़ता है। सालंग पास वही जगह है जहां हमला कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहीं पर सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिन्हें पार कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। सालंग पास रास्ता 100 किलोमीटर लंबा है और ये रास्ता दो पास में बढ़ता है, पहला खवाक पास और दूसरा अंजुमान पास। खवाक पास करीब 12,624 फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहीं अंजुमान पास करीब 14,534 फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरा है और ये अंजुमान पास बदख्शान इलाके के ऊपर से गुजरता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इतिहास में सिकंदर और तैमूर की सेनाएं इसी अंजुमन पास बदख्शान के इलाके से होते हुए गुजरती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से तालिबानी आज तक पंजशेर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें कब्जा करने के लिए पंजशेर घाटी में सक्रिय रास्ते की मदद से घुसना पड़ेगा, जहां पर उनका इंतजार नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस फोर्स कर रही होती है, जो कि उन्हें घुसते ही मार देती है। अब यहाँ पर सब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबानों के पास कितने एडवांस वेपन्स है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस पहाड़ों में कहीं भी छुपकर उन पे कहीं से भी हमला कर सकती है। जैसा हमने कल बुधवार को देखा कि तालिबान के हमला करने पर नॉर्दर्न अलायंस ने एक ही रॉकेट हमले से सभी तालिबानियों को मार गिराया था। यही वह वजह थी जिनके कारण पंजशेर घाटी का नाम इतिहास में हमेशा आजाद रहने वाली घाटी के नाम से दर्ज है। अब तालिबानी इस पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं। अब उसी पंजशेर घाटी से तालिबानियों को अहमद मसूद की चुनौती भी सुनाई दे रही है। देखते हैं कि आमने सामने की इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या भारत सरकार के पास यह सही समय नहीं है कि वह तालिबान के खिलाफ पंजशेर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस की मदद करें? इस बारे में आपका क्या सोचना है? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन कंसर्न्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसे ही डिप्लोमेटिक टाइज, डिफेंस अपडेट और फॉरेन पॉलिसी के अपडेट पा सकें सबसे पहले।